अब हम लोग बढ़ते हैं बैलेंस डाइट की तरफ। बैलेंस डाइट क्या होता है? टू कीप हेल्दी वन needs all the nutrients in optimum quantity. Only one kind of food cannot provide all the nutrients. If we eat only junk food such as burger and cold drinks, then very surely we may get fats and sugar but not other nutrients. This can lead to obesity and diabetes or heart problems. तो यहाँ से हमें इतना पता चला कि एक फूड में, यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा, हमें ये क्लियर हो गया कि एक फूड में, एक फूड आइटम में कोई हर तरह का न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होता है। हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए। जैसे कि अगर सिर्फ जंक फूड यानी कि बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पे हम अपनी ज़िंदगी चलाएंगे तो हमें उससे सिर्फ फैट और शुगर मिलेगा, जिससे हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और तरह तरह के प्रॉब्लम्स बॉडी में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। इसीलिए अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी इज नोन एज बैलेंस डाइट। यानी कि एक डाइट वो जिसमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो और एकदम करेक्ट मात्रा में हो, इसीलिए उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। तो इससे ये समझ आ गया कि बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स हो और वो करेक्ट मात्रा में प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। अब यहाँ पे देखो, हमें बताया है कि बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए। एक एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, हमने पढ़ा था ना। एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, जो कि सेकेंडरी एनर्जी गिविंग फूड होता है। ठीक है। वैसे ही बॉडी बिल्डिंग फूड हमने क्या पढ़ा था? बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन में हर तरह का एलिमेंट होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारे बॉडी को वो हर तरह से रिपेयर करता है। हमने बात की थी ना ऊपर में जब हम पढ़ रहे थे। प्रोटेक्टिव फूड यानी कि विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स से हमने पढ़ा था ना अभी यहाँ पे कि आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, ये सारे जो विटामिन है और मिनरल्स हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब हमें प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग टाइप के डिजीजेस से। इसीलिए हमारे बैलेंस डाइट में ये 3 टाइप के फूड होने चाहिए। अब देखो, यहाँ पे हमसे सवाल पूछा है इन लोगों ने कि हैव यू कंपेयर्ड द अमाउंट ऑफ फूड ईटन बाय यू एंड योर पेरेंट्स हु कंज्यूम्स लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड। तो हमने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स हमसे शायद कम खाते हैं। अब थिंक अबाउट द काइंड ऑफ डाइट द न्यू बॉर्न बेबीज हैव। दे टेक ओनली मिल्क। तो मतलब कि जितने छोटे बच्चे होंगे उन्हें कम एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए वो कम खाते हैं। अब जैसे सिर्फ बच्चों की डाइट सोचो, जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो सिर्फ मदर्स मिल्क या फिर काउ मिल्क पे रहते हैं, क्योंकि वो उनके टीथ नहीं होते, वो सिर्फ स्वेलो कर सकते हैं। वाई डू दीज डिफरेंसेस इन डाइट एग्जिस्ट? अलग अलग डाइट का अलग अलग डिफरेंसेस क्यों होता है? अ बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर एवरी वन। इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, एज, सेक्स, हेल्थ एंड द टाइप ऑफ नेचर ऑफ वर्क दैट वन डज। यानी कि जो बैलेंस डाइट होता है वो सिर्फ सब पे डिपेंड, वो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड नहीं करता, और सबका अलग अलग होता है। यानी कि सबका सेम नहीं होता है। अलग अलग शहर का अलग अलग क्लाइमेट होता है, सबका अलग अलग एज होता है, अलग अलग सेक्स यानी कि फीमेल मेल का अलग अलग डाइट होता है, और फिर जो जितना काम करता है वो उतना ही एनर्जी यूज कर रहा है अपने बॉडी से। तो उसके बॉडी से अगर ज्यादा एनर्जी जा रहा है तो उसको ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा फैट, ये सारी फूड ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर जिसकी बॉडी से कम एनर्जी जा रहा है तो उसे ज्यादा फूड नहीं चाहिए, उसे कम प्रोटीन, कम कम चाहिए, क्योंकि उसके बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी होता है, वो ज्यादा यूज नहीं करता है एनर्जी को। ठीक है। अब वैसे ही हार्ड वर्क, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हार्ड वर्किंग लेबरर, यानी कि जो लेबरर होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो ज्यादा काम करते हैं, उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए उन्हें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच फूड खाना चाहिए। वैसे ही जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत जल्दी ग्रो हो रहा होता है, इसीलिए उसे ज्यादातर प्रोटीन चाहिए होता है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, बच्चों को ज्यादातर प्रोटीन खाना चाहिए, इसीलिए उसे
ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है अपने डाइट में, वैसे ही एक जो पर्सन वो सिर्फ टेबल पे बैठ के काम करता है तो उसे एक लेबर से कम एनर्जी यूज हो रहा है, उसका एक लेबर का ज़्यादा एनर्जी यूज हो रहा है कंपैरेटिवली। सो इससे ये पता चलता है कि एक लेबर जो ज़्यादा काम कर रहा है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएगा। लेकिन एक इंसान जो सिर्फ टेबल पर बैठ के काम कर रहा है और दिन भर सिर्फ बैठ के ही काम करता है, उसका बैठकी का काम है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होता है, इसीलिए उसको कम कार्बोहाइड्रेट और कम फैट वाला खाना चाहिए, वरना वो ज़्यादा मोटा हो जाएगा। अ पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम लॉन्ग इलनेस नीड्स मोर प्रोटीन रिच फूड। अब जो बीमार पर्सन है उसको बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होगा। हमने ऊपर में पढ़ा था ना कि प्रोटीन न्यू सेल्स बनाता है और रिप्लेस करता है पुराने ओल्ड डैमेज सेल्स को नए सेल से, इसीलिए जो बीमार लोग हैं उन्हें ज़्यादातर प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए। अब जो मदर है वो बच्चे को पाल रही है, प्रेग्नेंट है, उसको भी ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ग्रोइंग बेबी है, उसके अंदर ज़्यादातर बच्चा जो है उसके अंदर है वो ग्रो हो रहा है, तो उसे प्रोटीन बहुत चाहिए होगा, उसको कैल्शियम बहुत चाहिए होगा। इसीलिए न्यू न्यू मदर्स जो प्रेग्नेंट होती है या फिर जिन्होंने अभी भी बच्चे बॉर्न किए हैं उन्हें प्रोटीन कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए। बिसाइड्स ह्यूमन बीइंग अदर एनिमल्स ऑल्सो नीड बैलेंस डाइट टू देयर प्रॉपर ग्रोथ। मतलब कि ह्यूमंस को छोड़कर एनिमल्स को भी प्रॉपर डाइट चाहिए होता है खान ग्रो करने के लिए। अब देखो यहाँ पे एक चाइल्ड यानी कि स्कूल गोइंग चाइल्ड का एक डाइट दिया हुआ है कि उसे मिल्क कितना पीना चाहिए, अगर वो वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन है तो उसे मिल्क, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, पल्सेस, ये सारी कितने खानी चाहिए, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन अलग होता है, नॉन वेजिटेरियन अलग होता है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन के फूड में मीट, फिश, एग, चिकन ये सब जाता है, तो उनके बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन वहाँ से भी आता है, तो उन्हें बैलेंस डाइट उस हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिसऑर्डर इन डाइट। ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट बट ईटिंग टू मच ऑफ इट may lead to ill health. Most of the carbohydrates are converted into fat and get deposited in the body. People becomes overweight and the condition of the body is called obesity. यानी कि जो व्यक्ति यानी कि जो इंसान ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लेता है तो उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट यूज़ नहीं हो रहा है ज़्यादा। अब एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट बेचारा क्या करेगा? वो कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके उसके बॉडी में फैट बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए उसके बॉडी में फैट बढ़ रहा है, इसलिए उसके बॉडी के कंडीशन को बोलते हैं ओबेसिटी। दे नेवर वो हम कभी भी एक्टिव नहीं रहेंगे, बहुत आलसी रहेंगे और जनरली हार्ट प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगा फिर, क्योंकि उनके बॉडी में ओबेसिटी बढ़ते ही जा रहा है। मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? मैल न्यूट्रिशन ये होता है कि जिस इंसान को या फिर कोई बॉडी को प्रॉपर हर तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, उसे कहते हैं मैल न्यूट्रिशन। जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें हर तरह का न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। और फिर उन्हें अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम हो जाता है, या तो स्टमक में या उनके बॉडी में कहीं पे भी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के वजह से। ठीक है, अब डेफिशिएंसी डिजीजेस यानी कि कौन सा न्यूट्रिएंट कम होगा हमारे बॉडी में या नहीं होगा तो उससे हमें कौन सी तरह की डिजीजेस हो सकती है और उसके क्या सिम्टम होंगे। अब डिजीजेस जो है वो हमारे बॉडी में क्यों होगा? क्योंकि कोई न्यूट्रिएंट कम है हमारे बॉडी में। अगर कोई न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में कम होगा तो हमें डेफिशिएंसी ऑफ दैट न्यूट्रिएंट हो जाएगा, तो हमें डिजीज हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस मतलब कि अब समझ आया ना कि अगर कोई कम न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में रहेगा तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हो जाएगा, जिससे हमारे बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी में डिजीज ग्रो होगा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कम होने से हमें हो जाता है मैरासमस। मैरासमस मतलब
ग्रोथ जो होता है वो स्टॉप हो जाता है और बॉडी पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है और एनर्जी हमें कम होती है और हमें मतलब एनर्जी बहुत कम होती है, हमारा स्टेमिना बहुत कम हो जाता है। प्रोटीन कम होने से हमें हो जाएगा क्वाशिरकोर। इससे मतलब इसका क्या होता है, वो हमारा जो लेग्स है वो पतला रहेगा, स्किन बहुत बहुत खुरदुरा हो जाएगा, बहुत अजीब सा स्किन हो जाएगा, अगली पैच्ड स्किन हो जाएगा, स्टमक जो हो जाएगा वो थोड़ा सा फुला फुला हो जाएगा। फैट भर जाने से भी मैरास्मस होता है। वही विटामिन ए कम होने से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी कम होने से बेरी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि किसकी कमी से कौन सा डिजीज हमें हो सकता है। ठीक है, ये तुम लोग याद रख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लो और अपने बुक से भी पढ़ सकते हो। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू मेंटेन द फूड क्वालिटी, यानी कि फूड की क्वालिटी हम कैसे मेंटेन करें। कुकिंग ऑफ फूड, eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Almost all types of food are processed in some way before they are eaten. मतलब कि कुकिंग ऑफ फूड भी हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। हमारे बॉडी में अगर हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो राइट तरीके से कुक ना हुआ हो तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा। और ऑलमोस्ट हर तरीके के फूड को हम बिना पकाए नहीं खाते हैं, इसीलिए फूड को अच्छे से पकाकर खाना चाहिए और वो भी अच्छे से चबाकर खाना। अब कुकिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? कुकिंग के एडवांटेजेस होते हैं कि वो हमारे लिए खाने में आसान हो जाता है, क्योंकि हम उसमें कुक करते तो मसाले वगैरह डाल लेते तो टेस्टी हो जाता है, और फिर कच्चा में खाने से वो कड़क कड़क लगता है, इसीलिए कुकिंग करा जाता है। और फिर डाइजेस्ट करने में आसानी होती है और जर्म्स भी किल हो जाते हैं कुक करने से फूड को। डिसएडवांटेजेस ऑफ कुकिंग क्या होता है? ऑल्दो कुकिंग इज यूजफुल, कुकिंग बहुत यूजफुल होता है, लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि कुकिंग जो है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को मार देता है, यानी कि वाइल कुकिंग मतलब कुकिंग करते वक्त कुछ न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसीलिए कुकिंग एक डिसएडवांटेजेस भी कहा जाता है। वैसे ही विटामिन सी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग करते वक्त। फिर सम ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे एस्कोर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड विच आर सस्पेक्टेबल टू ऑक्सीडेशन आर readily oxidize but brisk cooking because of by cooking। बेसिकली कुकिंग के टाइम पे ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती है और मतलब वेपराइज्ड हो जाती है कुछ कुछ, और कुछ कुछ बहुत ज़्यादा कुक होके गल जाती है, इसीलिए वो कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। वैसे ही मिनरल्स भी हाई टेम्परेचर पे आप कुक करते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो, मतलब फूड से ख़त्म हो जाता है वो, या फिर उसमें कुछ रिएक्शन हो जाता है हीट के वजह से। और किसी किसी कुकिंग करते वक्त कुछ उनका नेचुरल टेस्ट गायब हो जाता है। जैसे कि पालक को मम्मी लोग उबाल देती है, क्यों उबाल देती है? ज़्यादा नहीं उबालती है, लेकिन उबालती क्यों है? क्योंकि हमें वो खारा लगता है, कड़वा लगता है, इसीलिए मम्मी लोग उसे उबाल देती है जिससे उसका कुछ कड़वापन कम हो जाए। और ज़्यादा कुकिंग करने से जो वेजिटेबल है वो डाइजेस्टेबल, मतलब डाइजेस्ट जब होगा वो वेजिटेबल हमारे बॉडी में तब भी हमें इफेक्ट करेगा वो कुछ ना कुछ, इसीलिए जितनी मात्रा कुकिंग करनी चाहिए उतनी ही उसे करना, ज़्यादा मत करना कभी भी, क्योंकि उसका नुकसान भी होता है। वैसे ही अब यहाँ पे देखो नेम द फॉलोइंग दिया हुआ है, नेम देम, बेसिकली सिर्फ करके मुझे आंसर्स बताना कमेंट में। यहाँ पे कीवर्ड्स भी याद रखना है। यहाँ पे एक्सरसाइज खुद सॉल्व करो, या अगर चाहते हो कि मैं सॉल्व करूँ तो कमेंट पे मुझे बताओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प टेक्स्ट मी on my Insta ID or comment below.
इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताओ, मैं चेक करके बताऊंगी, ठीक है। और चाहते हो अगर मैं क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताओ,